पढ़िएगा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। माता जी, मेरा अक्षर इतना बड़ा हो गया है कि बाहर चला जा रहा है। एक सेकंड भैया कीजिए। हाँ। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। निरुंधन उद्गलत वाष्पम औत्कंठ प्रयात देवकी शुते निर्याति आगरात नः अभ्रद्रम इति स्यात् बांधव स्त्रियः। सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलता वश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थीं। वे सभी कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थी। वे सभी उनके रिश्तेदार भी थी। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपनी मातृभूमि को जाने के लिए महल से निकल रहे थे, तो वे उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी और जैसा स्वाभाविक था, उनके अश्रु ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय उनके अश्रु कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अतः उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे। अतः उन्होंने आंखों के अश्रुओं को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। वे स्त्रियां जिनके पति या ससुर युद्ध में मारे गए थे, कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, लेकिन वे सब कृष्ण तथा माता उनके। जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ हरे रही है कृष्ण। माता जी। आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है। वे स्त्रियां जिनके पति या ससुर युद्ध में मारे गए थे, कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा जस के विषय में बातें करती, और उन स्त्रियों के समान नहीं हो गई थी जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। अतः जो कोई भी प्रत्यक्ष, थोड़ा सा ऊपर की माता जी, जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। क्योंकि कृष्ण परम पूर्ण है, अतः उनके नाम रूप गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अब इसमें यहाँ पर जब हस्तिनापुर के लिए जो प्रस्थान कर रहे हैं, तो स्त्रियां जो हैं वहां की कुछ हस्तिनापुर की स्त्रियों के बारे में विवरण है कि वो कैसे अपना जो है भाव है वो प्रकट कर रही हैं। यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इसमें भावार्थ में लिखा है कि सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलता व अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गईं। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। तो ये स्नेह के कारण वो भाव विभल थी, तो जो उनके हृदय के उद्गार थे वो आंसुओं के रूप में बाहर आ रहे थे। वो चाह रही थी कि मैं हम लोगों के आंसू ना निकले, लेकिन फिर भी उनके आंसू निकल रहे थे। उनको ये भी भय हो रहा था कि प्रस्थान के अवसर पर ऐसा आंसुओं से अपशकुन भी हो सकता है। तो ये प्रेम था उनके अंदर का, जो प्रेम था वो आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। इसमें ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी यही लिख रहे हैं कि अश्रु जो कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते थे, ये तो उनके भाव हैं। जो स्त्रियां वहां ऐसी थी, क्योंकि स्नेह उनके अंदर इतना था कि कृष्ण के लिए वो ऐसा सोच रही थी कि अगर हम लोग आंसू बहा रहे हैं तो ये उनके लिए अमंगल सूचक हो जाते हैं, जबकि कृष्ण तो मंगलमय है, उनका तो अमंगल नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि भाव है स्त्रियों के उनके प्रति, इसलिए वो ऐसा सोच रही थी। और आचार्य बताते हैं कि जो आंसू हमारे भगवान के लिए अगर निकल रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जिस तरह हम अपने बाहरी स्वच्छता के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, हम लोग स्नान करते हैं, उसी तरह से जो हृदय की गंदगी है उसको साफ करने के लिए भी ये जल की ही आवश्यकता होती है। तो वो आंसू के रूप में होता है। जितना भगवान के लिए हमारे अश्रु निकलते हैं, उतने ही हमारे हृदय की सफाई होती है और हम भगवान की ओर और आगे एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। तो उन भगवान के लिए आंसू निकलना अच्छा होता है। फिर आगे प्रभुपाद जी ने इसमें ये लिखा है कि जो स्त्रियां या पति जो उनके ससुर युद्ध में मारे गए थे और कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं थी, तो ऐसा तो नहीं था कि सभी लोग डायरेक्ट संपर्क में ही थे भगवान के। तो कुछ ऐसा भी थे कि जो डायरेक्ट संपर्क में नहीं थी, लेकिन जो प्रत्यक्ष उनके संपर्क में थी,
उन स्त्रियों से उनके विषय में सुनती रहती थी। तो जो स्नेह उनके मन में था, जो प्रत्यक्ष संपर्क में थी उनके, वही स्नेह इन स्त्रियों के अंदर भी जागृत हो गया था। तो ये भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पर श्रवण की महिमा का भी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के विषय में हम लोग जितना भी ज्यादा सुनते हैं, तो हमारा जो हृदय है वो आनंद से भर जाता है। उनके बारे में हमें और सुनने की इच्छा रहती है और हमारा संबंध उनसे प्रगाढ़ होता जाता है। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के समान स्नेही हो गई जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। अतएव जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। तो भगवान के विषय में जितना हम श्रवण करेंगे, हमारा जो संबंध है भगवान से और प्रगाढ़ होता जाता है। उनके विषय में और सुनने की उत्कंठा हमारे अंदर जागृत होने लगती है। तो भगवान तो चूंकि परम पूर्ण है, तो उनका जो नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, वो सब में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो भगवान और भगवान का नाम ये सब अभिन्न है, इनमें कोई अंतर डिफरेंस नहीं है। तो हमारा जो घनिष्ठ संबंध है, जितना भी हम बातें करते हैं, श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान के विषय में, तो ये हमारा और पुनरुज्जीवित होता रहता है और हमारे अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत होने लगती है, जिससे कि हम भगवत धाम जाने में सक्षम हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। हरे कृष्णा, कोई और ऐड करना चाहेगा इसमें? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हेमलता शर्मा माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। मृदंग शंख भैर्य च वीणा पर्णवः गौमुखाः दुंधुरी घंटा आद्या दुदुभ्यः तथा। हस्तिनापुर के राजमहल में भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल तथा यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, दुंदुरी तथा दुंदुभी एवं तरह तरह की वंशियां, वीणा, गौमुख और बहरियां एक साथ बज उठे। आगे भी पढ़ लीजिएगा माता जी। हाँ जी। प्रसाद प्रसाद शिखरारूढ़ाः कुरुनार्यो दीक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णं प्रेम वीणा स्थित समदेक्षणा। भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कौरवों और राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तात्पर्य: लज्जा स्त्रियों का खाली विशेष हो जाता है, नहीं हो जाता है। अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों में आदर मिलता है। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी। जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं हैं, ऐसे कम बुद्धि वाले लोग ही कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के आगमन में चालू हुई। महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से यह सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा हरे कृष्णा माता जी, हाँ आपकी माता जी, आवाज वो नहीं आ रही। ना जहाँ पढ़ रही थी वहां से अ, मुझे समझ नहीं आ रहा किधर है वो। ये ऊपर की तरफ है, बिल्कुल ऊपर की तरफ। राजमहल की स्त्रियां महाभारत स्क्रीन पर्दा पर की पहली घटना लाइन। निश्चित रूप से यह सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, पुरुषों से बहुत कम मिलती थी और वे सब नीचे न आकर जहां कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गईं और वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। यहाँ यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी। यह लज्जा स्त्रियों की प्रकृति का वरदान है। इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भले ही वे उच्च कुल की न भी हों या कम सुंदर हों। हमें इसका निजी अनुभव है
एक मेहतरानी स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने उन अनेक भद्र पुरुषों की श्रद्धा भाजन बनी हुई थी। सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन एक लज्जाशील मेहतरानी सबों में सम्मान हरे पाती है। कृष्ण माता, हरे मानव कृष्ण। कुसुम कालिया मा, माता जी आगे पढ़िएगा। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। हरे मानव कृष्ण। सभ्यता मनुष्य को माया के चुंगल से। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कुसुम हरे कालिया माता कृष्ण। जी पढ़िएगा आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने हेतु है। जैसा कि भारत के ऋषि मुनियों की संकल्पना थी, स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि से बना हुआ है। लेकिन पदार्थ के साथ जीवंत स्फुलिंग के संयोग के कारण ये सुंदर लगता है। कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि ये दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती हैं। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतएव निष्कर्ष ये है कि आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है, और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। इसलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है। लेकिन चूंकि हम सब अविद्या के अंधकार में हैं, अतएव वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। नवनीत अग्नि के संसर्ग से अवश्य पिघलता है, अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास लाना चाहिए। और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। ये प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान को देखने की प्रेममय इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो भगवान के लिए तो स्नेह और प्रेम कुरुवंश की राज जो स्त्रियां थी उनके मन में था ही। तो वो लोग भी भगवान को जाते हुए देख रही थी और राजमहल की छत पे चढ़ गई और वहां से वो लोग भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रही थी। तो प्रभुपाद जी ने ये स्त्रियों के लिए काफी डिटेलिंग में इसको दिया हुआ है कि सभी के लिए है, हम सब के लिए एक मैसेज भी दिया है इसमें कि पहले भी लज्जा जो था स्त्रियों का एक विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य जो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, उनको स्त्रियों को मिला हुआ है और इसी के कारण पुरुषों से उनको आदर मिलता है। अगर प्रभुपाद जी ने आज के समाज से भी इसको कोट किया हुआ है कि आज का समाज अगर हम देखें तो ये इसके बिल्कुल विपरीत हो गया है, और अगर कोई इनके विषय में कोई बात भी करेगा कि तो उल्टा उसी के ऊपर ब्लेम लगा दिया जाता है कि अपनी निगाहें बदलनी है या अपना अपना अपनी दृष्टि को बदलना है आपको। तो इस तरह से ये भाव इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। महाभारत काल में भी अर्थात 5,000 से अधिक समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी। तो ऐसा नहीं है जो लोग पहले ऐसा कहा जाता था कि मॉडर्न्स के आने के बाद ही ऐसा हुआ कि स्त्रियों को बहुत सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया गया कि उनको घर के अंदर रखो। तो ऐसा नहीं था, पहले भी था। ये 5,000 वर्ष पूर्व की ये कथा लिख हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वहां उस समय भी ये था कि स्त्रियों को अलग ही रखा जाता था, उनको हमेशा सेफ साइड ही रखा जाता था। तो महाभारत ये घटना निश्चित रूप से सिद्ध करती कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, पुरुषों से बहुत कम मिलती थी और वे सब नीचे ना आकर जहाँ कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गईं और वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। यहाँ यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी। मतलब अब यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये लिख रहे हैं कि स्त्रियां वहां पर स्त्रियों का ही झुंड था, वहां पे समूह जो था स्त्रियों का ही था छत पर, लेकिन फिर भी वो लज्जाशील थी, फिर भी उनके अंदर जो स्नेह था वो लज्जा थी, वो वहां पे नजर आ रहा था। और ये लज्जा जो है प्रकृति का वरदान है स्त्रियों को, इसी से उनकी सुंदरता और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। तो अगर हम एक जिसमें प्रभुपाद जी ने ये भी आगे भी लिखा है कि सड़क पर घूमने वाली जो अर्धंग नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन एक जो लज्जाशील मेहतरानी है सबों से सम्मान पाती है। तो ये जो झाड़ू लगाने वाली लेडीज होती हैं वो भी अपने को पूरा तरह से ढक करके ही रखती हैं। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इन्हीं का वर्णन किया है कि लज्जाशील जो स्त्रियां हैं वो सभी से सम्मान पाने की योग्य होती हैं।
और मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने के लिए है, जैसा कि भारत के ऋषियों मुनियों ने सकल संकल्पना की थी। ऋषि मुनि भी हम लोगों को जो भी कुछ बताने की कोशिश किया उन लोगों ने, ये इसी के लिए था कि मनुष्य जीवन जो आपको मिला हुआ है वो आपको ये 84 लाख योनि से मुक्त होकर के आपको भगवत धाम में जाना है, तो इसके लिए ही मिला हुआ है। तो यही सब चीजें जो है ऋषि मुनियों ने भी बताई थी। तो स्त्री की जो भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी जल अग्नि वायु इत्यादि से बना हुआ है। तो ये जो हमारा चाहे पुरुष का शरीर हो, स्त्री का शरीर हो, या पशु पक्षी किसी का भी शरीर हो, ये पंच तत्वों से ही बना हुआ है। तो जो भी सुंदरता दिख रही है वो शरीर से ऐसा नहीं है कि वो भाई मिट्टी की गुड़िया जो बना दी गई है, बहुत अट्रैक्टिव बना दी जाती है कई तरह से कि लोग आकर्षित होते हैं उसके प्रति। तो उसमें जो सुंदरता है, अगर उसकी शरीर से जो चेतना है वो अगर निकल जाए तो वो तो बॉडी डेड हो जाती है, फिर उसमें कोई भी सुंदरता नहीं रहती। तो एक्चुअल रूप में जो सुंदरता है वो आत्मा की सुंदरता है, जो चेतना है उसके अंदर उसकी सुंदरता है। मृत शरीर या जो भी हमारा ये पंच तत्वों का शरीर है, सुंदरता इसमें नहीं होती है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है, और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाहर शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। इसलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है। तो जो वैदिक ज्ञान है ये हम लोगों को लेने की शुरू से ही आवश्यकता है। 5 साल की जो ब्रह्मचर्य का समय होता है, तो आज आचार्य लोग यही बताते हैं कि शुरुआत के जो हमारे 25 साल है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए होना चाहिए, वेदों की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा जो युवा है वो जब आगे बढ़ करके आता है तो वो शक्ति और सुंदरता सभी चीजों बलशाली भी होता है, सुंदर भी होता है और योग्य भी होता है। लेकिन अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से उनकी शक्ति का भी नाश होता है, और वो अपने जो स्थिति है उससे भी नीचे भी गिर जाते हैं वो। तो वेदों का कथन है, स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। नवनीत अग्नि के संसर्ग से अवश्य पिघलता है, अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास पास लाना चाहिए। और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है, यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली तात्पर्य में इसको लिख रहे हैं। स्त्री और पुरुषों का जो संबंध है एक समय पर ही होना चाहिए, जब उसकी आवश्यकता है तभी होना चाहिए। इसके पहले जो मिलना जुलना होता है, जो आजकल का समाज हम लोग देख रहे हैं, ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो ये सब कब होगा, जब हम वैदिक शास्त्रों की शिक्षा अपने बच्चों को हम दे पाएंगे, तभी हम इन चीजों को आगे ला पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग शुरुआत से ही अपने बच्चों को भी इन शिक्षाओं से अवगत कराएं। कोई और कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा, बोलना चाहेगा तो? अनीता माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। सिद्धान्तपत्रं जग्राह मुक्ताधाम विभुवितं विभु विभूषितं रत्नदण्डं गुण्डाकेश प्रियतमस्त्यः। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय श्री भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता के लिया एक छाता ले लिया जिसका हत्या रत्नों का था और जिससे मोतियों की झालर लगी थी। तात्पर्य: विलासपूर्ण राजसी सत्वों में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार से है और श्री भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्माण में अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करता। औद्योगिक उपक्रमों के तथाकथित विकास से
वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी धातुओं के बजाय गुड्डा पेयरजा, एक प्रकार के पेड़ का रस, वे बर्तनों को काम में लाते हैं। वे शुद्ध घी के स्नान पर कृत्रिम घी मार्गरिक का प्रयोग कर रहे हैं और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग को सिर छुपाने की जगह नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इसमें बता रहे हैं कि अब अर्जुन का भाव क्या है, कि अर्जुन अब वहां पे गुडाकेश कहा गया है। मित्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तो इसमें एक स्टोरी आती है कि गुडाकेश उनका नाम क्यों पड़ा था। तो शुभ कृष्ण दास प्रभु जी एक कहानी सुना रहे थे कि जब ये लोग कुरुवंश पूरा द्रोणाचार्य के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहा था, धनुर्विद्या की शिक्षा ले रहे थे, तो वहां पर द्रोणी जो कृपी थी, उनको एक निर्देश दिया था कि कभी भी पांडवों को, खास तौर पे उनको अंधेरे में कभी भी भोजन नहीं देना। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने भोजन दिया दिया तो जलाया था उन्होंने, लेकिन वो किसी हवा हवा के चलने से वो बुझ गया। और उसके बावजूद भी बाकी पांडव तो रुक गए थे खाते खाते, और भीम थे तो वो अंधेरे में भी खाते, वो ब्रकोदर थे, उनको खाने की वो रहता था, इच्छा रहती थी ज्यादा, तो वो अंधेरे में भी खा रहे थे। तो अर्जुन ने सोचा कि जब ये भीम आए अंधेरे में खाना खा सकते हैं, तो मैं तीर क्यों नहीं चला सकता हूँ। तो उसके बाद से उन्होंने फिर रात में भी, जो दिन में तो अभ्यास करते ही करते थे, रात में भी उन्होंने अभ्यास किया और इस तरह से उन्होंने नींद को जीत लिया था। इसलिए उनका नाम गुडाकेश पड़ा था। तो यहाँ पर एक ये भी बता रहे हैं कि जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, जैसा हम लोगों ने देखा था कि ये मित्रता के कारण प्रेम के वशीभूत होकर के ही भगवान ने उनके सारथी बनना स्वीकार किया था, उसी तरह से यहाँ पर जब भगवान यहाँ से रथ से जा रहे हैं, तो अर्जुन एक छाता लेकर के, जिसका हत्था सोने रत्नों का बना हुआ था, जिसमें मोतियों की झालर लगी हुई थी, उसको लेकर के उनका जो ऑनर था, उनका सम्मान वो कर रहा था। तो विलासपुर राजसी उत्सव में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का ही प्रयोग होता था। तो फिर जैसा आज भी हम लोग देखते हैं कि जो बहुत से हाई सोसाइटी वाले होते हैं, तो उन लोगों के यहाँ ये चांदी के बर्तनों का भी रहता है, और सोना, रत्न, मोती ये सब चीजें ज्यादा यूज होती हैं। तो ये सब प्रकृति के ही उपादान है जो हमको मिले हुए हैं, चाहे पर्वतों से मिल रहा हो या समुद्रों से मिल रहा हो, तो ये वहां से हमको प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त हो रहे हैं। जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता, औद्योगिक उपक्रमों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी धातुओं के बजाय गटा पारछा के बर्तनों को काम में लाते हैं। अब गटा पारछा यहाँ पर प्रभु जी बताते हैं कि दो तरह के बर्तनों का यहाँ पे बोला गया है, कि एक तो प्लास्टिक के बर्तनों का यूज हो जाता है, या फिर लोहे का, स्टील के बर्तनों का यूज होता है। जबकि पहले का समय जो था, सोना, चांदी, तांबा, पीतल इस तरह के बर्तनों का यूज होता था, कि जो कि शुद्ध होते थे। और बाकी ये जो है लोहे का है और प्लास्टिक का जो बर्तन है, तो ये अशुद्ध रहते हैं। इनको यूज करना इनको यूज करने के बजाय हमें ये सब बर्तनों का यूज करना चाहिए। पीतल है, तांबा है, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। सोना चांदी तो खैर आजकल बहुत मुश्किल है खरीदना। तो इन बर्तनों का प्रभु जी बता रहे कि इनका उपयोग करना चाहिए, बजाय इसके कि हम प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग करें। शुद्ध घी की जगह भी आजकल लोग या तो रिफाइंड का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर मोजरेला चीज वगैरह का इस तरह से इस्तेमाल होने लगा है। तो वो भी कह रहे हैं कि ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। जब हम लोगों को शुद्ध घी खाने को मिल रहा है, तो फिर हम लोग ये फालतू की चीजें क्यों हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। जबकि जो शहरी स्थान में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, शहरी जनसंख्या के एक चौथाई भाग के पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं है। हम लोग बेकार की चीजों में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन जो चीज जरूरतें हैं, कि जो चीज हमें समाज के लिए जरूरी है, उन चीजों पे हमारा कोई ध्यान नहीं जाता। तो इस चीज के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। इनसे ये जो श्लोक इधर आ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने समाज की स्थिति का भी वर्णन इसमें बहुत
कई बार किया हुआ है, चाहे स्त्रियों के लिए हो या समाज के, जैसे इसमें भी बर्तनों का है और आश्रय के लिए है, कि फालतू की चीजों पे हम लोगों ने पैसा बहुत वेस्ट कर देते हैं, जो जरूरत है उस पे ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? विमला माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता दी। हरे कृष्णा। उद्धव सात्विकी व्यंजने परमा अद्भुते ते विक्रयण माणे कुसुमे रेजे मधुपति है पथि पाथी। उद्धव तथा सात्विक अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झेलने लगे लगे और मधु के स्वामी कृष्ण के बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलाने के लिए आदेश दिया। असुरिनन्ते शिष्यः सत्यास तत्र तत्र द्विजे द्विजे रेतितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुण गुणात्मा है। जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त है और न अनुपयुक्त है, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तात्पर्य, जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी। वे ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हो, लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे, क्योंकि भगवान परम पुरुष है और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित है, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता है, जबकि इस सापेक्ष जगत में सभी चीजें इसके उलट होती है। उदाहरण था, इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता है। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वानों ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित आशीर्वादात्मक ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती है तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती है। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध है। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों से माखन चुराते थे, तब से वे चोर रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है। चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे भगवान बने रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे उद्धव और सात्विक के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे थे। उद्धव तथा सात्विक अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। तो उद्धव तो भगवान के जो चचेरे भाई ही थे और सात्विकी भगवान के बॉडीगार्ड थे, और ये अर्जुन के शिष्य भी थे। धनुर्विद्या उन्होंने उन्हीं से सीखी थी। तो ये लोगों ने पंखा झलना भगवान के आप पर शुरू कर दिया। फिर भगवान आदेश देते हैं। मधु के स्वामी का अर्थ यहाँ पर आचार्य लेते हैं कि जो माधुर्य रस है उसके स्वामी है भगवान। तो मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर, जो वहां पे स्त्रियों ने फेंके थे, जो महलों की छत पे चढ़ी हुई थी, वहां से पुष्प वहां पे उनके ऊपर डाल रही थी, तो वही जो पुष्प सड़कों पे बिखरे हुए थे, उन पुष्पों पर आसीन होकर के उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। और अभी दूसरे श्लोक 19वें श्लोक में ब्राह्मणों का जो प्रेम था उसके बारे में विवरण आ रहा है कि जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद ना तो उनके उपयुक्त हैं ना अनुपयुक्त,
क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तब यहाँ उपयुक्त और अनुपयुक्त का क्यों कहा गया है कि उपयुक्त इसलिए थे क्योंकि जो भाव था मनुष्य के रूप में थे भगवान, तो ब्राह्मणों का जो भाव था कि उनको आशीर्वाद देना था। ब्राह्मण तो वेद वाणी बोलते हैं, तो उनका तो आशीर्वाद सभी को लेना होता है। तो मनुष्य के रूप में थे, इसलिए जो वो आशीर्वाद दे रहे थे, तो भगवान प्रेम बस उनको ग्रहण कर रहे थे। तो जो माधुर्य रस की दृष्टि से ये उपयुक्त हो रहा है कि वो रस में थे और भगवान उनके प्रेम को समझ रहे थे, तो वो उनको ग्रहण कर रहे थे। लेकिन अगर ऐश्वर्य की दृष्टि से हम देखेंगे कि भगवान तो सभी चीजें, अगर वो उनको सुखी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो भगवान तो सुसुखम है, वो सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। ऐश्वर्यशाली का होने का अगर वो दे रहे हैं, तो भगवान से ही सारा ऐश्वर्य आ रहा है। मंगल भाव, तो भगवान ही सबका मंगल भाव करने के लिए है। तो इस तरह से अगर देख रहे हैं कि अगर उनको भगवान के रूप में देख रहे हैं, तो फिर वो अनुपयुक्त होता है। तो ये श्लोक यही बता रहा है, एक तरह से उपयुक्त भी है और अनुपयुक्त भी है। तो ये हमारे दृष्टिकोण से है कि ऐश्वर्य की दृष्टि से अगर हम देख रहे हैं तो अनुपयुक्त लगता है। तो ये दोनों चीजें विरोधाभास जैसा हमको दिखता है यहाँ पर। फिर आगे भगवान प्रभुपाद जी ने ये भी लिखा कि वो तो निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ हो गया कि जो तीनों गुणों से, त्रिगुणात्मक प्रकृति है जो, उनसे परे रहते हैं, और भौतिक जो गुण है उनसे पूरी तरह से वो रहित है। कोई भी भौतिक गुण उनको छू नहीं पाता है। पूरी तरह से वो आध्यात्मिक है, अध्यात्म से वो पूरी तरह से परिपूर्ण है, सच्चिदानंद के बने हुए हैं। फिर और एक यहाँ सापेक्ष जगत की बात हुई है कि सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। जैसा हम लोगों ने ऊर्ध्वमूला मध्यम शाखम में पढ़ा था, 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें भी जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का पूरी तरह से उल्टा है। उसमें यहाँ प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि ये जो सापेक्ष जगत है, तो उसका पूरी तरह से यहाँ पर विलोम ही है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर श्वेत हम बोल रहे हैं या ब्लैक बोल रहे हैं, तो वो सब चीजें एक ही होती हैं, क्योंकि वहां पर हर चीज दिव्य है। यहाँ पर की जो सारी चीजें हैं वो, उसमें दिव्यता नहीं है। लेकिन वहां जो आध्यात्मिक जगत है वो सारी चीजें वहां की दिव्य हैं। इसलिए वहां पर कोई भी यहाँ पे विरोधाभासी वहां पर नहीं होता है। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित आशीर्वादात्मक ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती हैं। तो जब हम भगवान को समझते हैं कि वो उनको ऐश्वर्य की दृष्टि और जो भाव की दृष्टि है, तो उससे फिर हमें समझ में आ जाता है कि ये भाई विलोम भले ही दिख रहा है, विरोधाभास भले ही दिख रहा है, लेकिन भगवान पे सूट कर रही है। ऐश्वर्य की दृष्टि से देख रहे हैं तो जरूर विरोध लग रहा है, और माधुर्य रस से देख रहे हैं तो वो उनका प्रेम है, प्रेम भाव से वो उनका जो आशीर्वाद है वो ग्रहण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध है। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों से माखन चुराते थे, तब वे चोर रूप में प्रसिद्ध थे। तो हम लोग को इस्कॉन में भी एक प्रेयर गाते हैं हम लोग, विभावरी से आनंद, तो उसमें एक लाइन आती है, रावण अंतकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी। तो ये जो तीन चीजें हैं, रावण का अंतर, रावण क्या है, कौन है, ब्राह्मण थे, तो ब्रह्म हत्या उन्होंने करी थी। माखन तस्कर, माखन की तस्करी कर रहे हैं, माखन वहां से गोपियों के यहाँ से निकाल निकाल के बंदरों को भी खिला रहे हैं, गोप ग्वालों को खिला रहे हैं। तो माखन की तस्करी भी वो कर रहे हैं। गोपी जन वस्त्रहारी, गोपियों की जो वस्त्र हैं वो भी चुरा ले रहे हैं। तो अगर हम भौतिक जगत की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये सारी चीजें गलत साबित होती हैं कि माखन की तस्करी कर रहे हैं, राव ब्राह्मणों का वध, ब्रह्म हत्या कर रहे हैं, और जो स्त्रियां हैं उनका भी चीर हरण कर रहे हैं, उनके भी कपड़े चोरी कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें गलत लगेंगी। लेकिन जब भगवान के लिए हम सोचते हैं, तो वो लीलाओं में इतना माधुर्य है कि आचार्यों ने उसके बारे में बहुत बहुत लंबी व्याख्याएं किए हैं। कितना मतलब उनका आदर्श उदाहरण है। इस तरह से आचार्यों ने इसकी वो की, तो इसलिए भी कहा गया है कि भगवान की हर सारी चीजें हैं वो दिव्य होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसका पूरा उल्टा रहता है। सॉरी, आध्यात्मिक जगत में दिव्यता रहती है, और जो भौतिक जगत है वो वहां पे सब चीजें उल्टी रहती हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती, उसे दंडित किया जाता है। क्योंकि वे परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः उन पर सब कुछ लागू होता है, और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे भगवान बने रहते हैं। तो ये उनकी जो लीलाएं हैं, तो वो सारी चीजें हम हमारे मन को भी
भरने वाली हैं, हमको अच्छी लगती, जितना हम भगवान की इन लीलाओं को सुनते हैं और हमको आनंद से भर जाते हैं हम। तो ये भगवान की विशेषता है कि उन पर सब कुछ लागू होता है। लेकिन जो भौतिक जगत है यहाँ के लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया था तो फिर हम भी ऐसा करें, तो हमें उनकी नकल नहीं करनी है। वो भगवान दिव्य हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो चीजें नहीं है। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? हरे कृष्ण माता जी। हरे अ, कृष्ण। जैसे ये सब भगवान के लिए बताए सब क्वालिटीज हो जाती हैं उनकी, ऐसे जैसे वो रणछोड़ राय भी हैं, वो रण को छोड़ के भागे थे, लेकिन उस रूप में भी देखिए उनकी पूजा की जाती है और मंदिर है और कितना उनका गुणगान किया जाता है बस रणछोड़ बस राय उनकी के रूप लीलाओं को ही हमें समझना है। बाकी रणछोड़ भी उन्होंने क्यों किया था इस पे भी हमको पहले डीप में जाना रहता है। बहुत सारी चीजें रहती हैं भगवान की लीलाओं में, हर में कुछ ना कुछ ज्ञान हमको मिलता जरूर है। जी माता जी। और उनके लिए वो चौराष्टकम भी है जो उनकी में लिखा गया है, और हाँ उसमें जी जी उस माता रूप जी, में भी हम लोग उनका इतना गुणगान किया गया है। हरे हाँ कृष्ण माता। इसलिए हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। वर्षा सक्सेना माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हाँ पंचांग पढ़ा माता जी। अन्योन्य असीत सज्जल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेंद्रपुर स्त्रीराम सर्वश्रुति मनोहरा। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें दैविक वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तात्पर्य: भगवत गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है, और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अतएव जब कुरु वंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थी, तो उनकी बातें वैदिक स्रोतों से अधिक मनोहर लग रही थीं। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह श्रुति मंत्र है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अन्य अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है इनकी विषय वस्तु। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। उन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय की सी चेतना का विकास हो आया था। अतः भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान ना रही हों, तो भी उनकी बातें वैदिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्रोत कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी। अतएव वे अधिक हृदयग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे पुनः स्त्रियों की वर्णन आ रहा है। जो छत पे कुरुवंश की स्त्रियां थी वो आपस में कैसी चर्चा कर रही थी और भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनके विचारों में ही डूबी हुई थी। तो चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। इसमें आचार्य बता रहे हैं कि चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति कर रहे हैं, कि जैसे कि वेदों में भी उनका विवरण आता है, जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखा है, समस्त वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वेदे सर्व अहमय वेद, वेदों का जो लक्ष्य है वो भगवान को जानना ही है। तो उसी तरह से जो स्तुति कर रही हैं, जो बातें कर रही थी, तो वो एक छंद के रूप में वो बाहर आ रही थी। तो उनके विषय में जो बातें कर रही थी तो वो वैदिक स्रोतों से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रही थी। तो इसका विवरण इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है।
वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान है। अतएव जब कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थीं, तो उनकी बातें वैदिक स्रोतों से अधिक मनोहर लग रही थी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह श्रुति मंत्र है। तो जो भी भगवान के लिए किया जाता है, जो भी गाया जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, तो वो एक तरह से श्रुति मंत्र ही हो जाता है कि सुनने योग्य हो जाता है। उसको हमको ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है। गौड़ी संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक गीत लिखे थे। जैसे हम लोग भी देखते हैं कि हम लोगों की जो वैष्णव भजन माला है उसमें ज्यादातर बांग्ला भाषा में ही है। लेकिन जब हम लोग गाते हैं, उसको बोलते हैं, उसको चाहे प्रेयर हो चाहे कोई भी चीज हो, तो उसमें भाषा का कोई हमको विरोधाभास लगता नहीं है। तो वो गाने में बहुत आसान लगती है और आनंदमयी लगती है। तो गौड़ी संप्रदाय के लेकिन उसी संप्रदाय के एक अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया। तो जो प्रेयर है, तो वो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि जो इन्होंने ठाकुर नरोत्तम दास ने लिखी है जो प्रेयर भी, वो सारी वैदिक स्रोत की तरह ही है। वो भी दिव्य है। अगर हम उनका भी गायन करते हैं तो वैसा ही फल मिलता है, जैसे हम शास्त्र वगैरह पढ़ रहे हैं या उनके मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो वैसा ही फल हमको उनके द्वारा भी प्राप्त होता है। इसका कारण है इनकी विषय वस्तु। विषय वस्तु का अर्थ क्या होगा कि इसमें सेंटर में भगवान है, भगवान के विषय में ही बोला जा रहा है, भगवान के विषय में ही बातें कर रही हैं, तो जो वैदिक स्रोत के रूप में बाहर आ रहा है। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। उन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय में की सी चेतना का विकास हो आया था। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही लिख रहे हैं कि भाषा का कोई महत्व नहीं है, भले ही हम किसी भी भाषा में हो। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र को भी हम लोग अब देखते हैं कि पूरे विश्व में है, उसमें भाषा का कोई रोक टोक नहीं है। वो सारा जो विश्व में गाया जा रहा है तो हरे कृष्ण के रूप में ही गाया जा रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चेंज कर दिया गया हो या भाषा के हिसाब से कोई चेंज आ गया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाषा का कोई महत्व नहीं है। जब भगवान का हम गुणगान कर रहे हैं तो उसमें कोई भी भाषा का इसमें रोल नहीं रहता है। विषय वस्तु की महत्ता होती है। अब जो विषय वस्तु भगवान के ही उसमें आ रही है, तो वो सारी चीजें दिव्य हो जाती हैं। उन सारी स्त्रियों में जो भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय किसी चेतना का विकास हो आया था। अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान ना रही हूँ, तो भी उनकी बातें वैदिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। तो जो भी, भले ही वो विद्वान नहीं थे, जैसे हम लोग के संप्रदाय के आचार्य गौर किशोर दास बाबा जी भी हैं, तो वो भी, उनको बताया जाता है, आचार्य बताते हैं कि वो भी अनपढ़ थे, उन्होंने भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था। लेकिन चूंकि भक्ति उनकी इतनी प्रगाढ़ थी, भगवान के प्रति उनका इतना आदर्श था कि हृदय से ही उनको सारा ज्ञान प्रकट हो चुका था। तो वो जो भी कुछ था, वो जो बोलते थे कि वो सारा कुछ वेदों का ही भाषा बोलते थे, लेकिन उन्होंने कभी शिक्षा नहीं ली थी उसकी। उनकी बातें वैदिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी कि तो जो वैदिक स्रोत में, इसमें शिक्षा का कोई महत्व नहीं है कि अगर उन्होंने शिक्षा नहीं भी ली है, सिर्फ जो बातें कर रही हैं कि वो भगवान के विषय में है, भगवान के विषय में चर्चा हो रही है, तो वो वैदिक स्रोत ही बन जाता है। उपनिषदों में भी वैदिक स्रोत कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी, अतः वे अत्यधिक हृदयग्राही थी। उपनिषदों में भी वैदिक स्रोत कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं। उपनिषदों में ज्यादातर हम लोगों ने देखा है, कहीं पर भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान नहीं बताएगा। बहुत शायद गोपाल तापनी उपनिषद है, उसमें ही बताया गया है, लेकिन बाकी जो उपनिषद हैं तो उसमें भगवान को ईश ही लिखा गया है, वहां पर ये कृष्ण का नाम नहीं आता है। तो जितने भी उपनिषद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर की ही बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो लेडीज बातें कर रही हैं, स्त्रियां बातें कर रही हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में ही बातें कर रही हैं। इसलिए वो बहुत ज्यादा हृदयग्राही हो जाती है। वो मतलब आत्मा को संतुष्ट करने वाली होती हैं। जो भगवान की भी बातें हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग भागवत ही पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोगों को बहुत अच्छी लगती, चाहे हमारे लिए हो या सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा उतना ही प्रभाव रहता है कि जो कि हमको भगवान से संबंध को प्रगाढ़ करने में सक्षम हो। दोनों के लिए बराबर ही होता है।
स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। तो जो स्त्रियां ये बातें कर रही थी, जो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था कि वहां पे जो भी, इसके पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि जो आशीर्वाद दे रहे थे वो, तो उनके आशीर्वादों से इनकी बातें ज्यादा अच्छी लग रही थी, ज्यादा मूल्यवान लग रही थी, क्योंकि ये भगवान की लीला, उनके गुणों के बारे में विचार विमर्श कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी, उनसे चर्चा करके भाई वो अब आनंद आनंद क्यों ले रही थी। हरे सुबह तो कृष्णा। कल मैसेज तेरा, कल हमने जाना भी नहीं है। नहीं जाना भी कोई बात हरे नहीं, कृष्णा। परसों सुबह तक तो मिल जाए ना। और रात को तो उसने कुछ करना भी म्यूट कर लीजिए माता जी। कौन इसका है ये? उल्टी बात करते हो। नहीं उल्टी कोई बात नहीं, कैंसिल। हाँ, तो इसमें यही है कि लास्ट में कि स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से भी अधिक मूल्यवान थी, क्योंकि वो भगवान के विषय में ही बातें कर रही थी, चर्चा कर रही थी, जिससे कि वो ज्यादा मूल्यवान लग रही थी। ब्राह्मण तो उनको आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन स्त्रियां जो है उनके रूप गुण लीलाओं के बारे में बातें कर रही थी, इसलिए वो ज्यादा हृदयग्राही हो गई थी। तो माता जी आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ये लंबा तात्पर्य ये हो नहीं पाएगा। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें, या किसी की हरे कोई कृष्णा जिज्ञासा माता जी, है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भगवान का रूप गुण लीला का जो मतलब वही बात हो गई ना ये, कि भगवान के हाँ हाँ रूप गुण लीला का हम जो जिक्र मतलब करते हैं तो मन बुद्धि हमारी भगवान में, तो बात करना भी वही हो गया ना, जैसे हाँ स्त्रियां जो हाँ बात कर रही है ना माता जी। हाँ हाँ, बस वही बातें हैं कि आचार्य ये भी बताते हैं कि जब हम लोग भी हैं, अगर हम लोग भी कहीं बात कर रहे हैं या किसी से चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हमारी कृष्ण की उसमें हमारी बुद्धि लगी हुई है, तो हमारे मुख से भी वो कृष्ण के विषय में ही चर्चा निकलती। जब भक्त आपस में मिलते हैं तो वो लोग कोई प्रजल्पा नहीं करते, वो कृष्ण के विषय में ही चर्चा करते हैं। तो आचार्य यही बोलते हैं कि हम लोगों को भी प्रजल्पा से बहुत बचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कृष्ण के विषय में ही चर्चा करें, तो हमारी भी जो बुद्धि है वो और समर्पित होती जाएगी भगवान में। यहाँ पर भी स्त्रियों के बारे में जो आया है तो वो यही बताया गया है कि वो उनका वो रूप गुण के बारे में ही बात कर रही थी, जिससे कि वो हृदय को बहुत अच्छी लग रही थी, मनमोहक लग रही थी। कृष्ण माता जी, एक जिज्ञासा थी ऐसी हाँ कि माता जी। तो क्या हम लोग जैसे श्लोक और स्तुति संस्कृत में पढ़ते हैं, वो ना पढ़ के सामान्य भाषा में भजन या आड़ा तिरछा बात करना अच्छा श्रेयस्कर रहेगा? भगवान के विषय में जो हम लोगों के भजन है माता जी, आप उसमें उनके भाव देखिएगा, भाव अगर कैसे हैं उसमें। नहीं तो हम वो लोगों के बेहतर भजन है, भी। मतलब स्त्रोत ना पढ़ के बड़े बड़े स्तुति ना करके हम भजन करें, बस वो नहीं बेहतर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है आचार्यों ने, तो ऐसा नहीं कहा। स्तुतियां तो गाई जाती है ना, स्तुतियों में ही तो भगवान का पूरा आ ही जाता है। तो जो ये स्त्रियां भी बातें कर रही हैं, पूरी तरह से उनमें निमग्न होकर के ही बात कर रही हैं। जो उनका रूप गुण के बारे में सुना, जो युद्ध क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ उनके बारे में जो भी विवरण आता था, वो सारी चीजें सुन रही है। तो यानी कि पूरी तरह से वो कृष्ण के विषय में ही चर्चा कर रही है। तो वो तो तो देख हम हरे सुन लोग कृष्णा भी। माता जी। ही हरे माता जी, कृष्ण। हरे वो तो कृष्णा माता जी। पुस्तक। यहाँ तात्पर्य ये है माता जी जी कि जब हम किसी शास्त्र को चाहे इसके संबंध में पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो तो सर्वोत्तम है, लेकिन इसके अलावा जब हम कहीं बात करते हैं तो अनर्गल वार्तालाप करने के बजाय हमें भगवान के बारे में ही जिज्ञासा करनी चाहिए, उन्हीं के बारे में बात करनी चाहिए, उन्हीं का नाम लेना चाहिए। ये उसका तात्पर्य है मेरे हिसाब से, मैंने हरे हम कृष्ण जो माता शास्त्र के जी। अनुसार पढ़ा है मैंने। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। मेरे हिसाब से यहाँ ये बताया कि भगवान जो भाव के भूखे हैं, वो ये नहीं देखते तुम कितने विद्वान हो या कितने ज्ञानी हो या तुम्हें कितनी संस्कृत आती है। अगर तुम्हें नहीं भी आती और फिर भी तुम उनका गुणगान कर रहे हो, उनके रूप लीला, उनके कार्यों का, उनके गुणों का, तो भी वो मतलब वो इनडायरेक्टली वो बहुत खुश होते हैं और उनको ही मतलब हम उनको ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये बताया। हाँ मतलब यही यही भाव है इसका, कि हम हरे कृष्ण उनके माता बारे जी। में जितनी ज्यादा से चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये रामायण में भी एक चौपाई आती है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दस दिसहु। ये रामचरितमानस की चौपाई है। यानी कि आदमी वैसे तो श्रद्धा पूर्वक तरीके से भजन, उनका नाम गान जो भी करता है करे,
अगर मान लो वो अगर तरीके से नहीं कर पा रहा, फिर भी भाव कुभाव रूप से भी अगर भगवान का नाम लेता है, वो स्वीकार्य है, ऐसा हाँ रामचरितमानस कहता है। भाव भाव होना हरे चाहिए, कृष्ण लेकिन माता हम जी। एक्चुअली जो वैष्णव सॉन्ग है वो बहुत सच में बहुत सुंदर है, और वो जिस समय गाए जाते हैं तो वो बिल्कुल मतलब उस समय भगवान का जो स्वरूप होता है ना, वो बिल्कुल फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतने हाँ सुंदर लिखे गए हैं, जिस समय अगर हाँ, सही से हम अगर उसे जब लिखा करते गाते हैं हैं। तो वो बहुत सुंदर वो भाव आता है। तो सच में फिर वैष्णव और कोई सॉन्ग बात अगर नहीं भी करें, और वैष्णव वैष्णव सॉन्ग, सॉन्ग आप गा हाँ सकते हैं। हाँ, वैष्णव जी सॉन्ग आप गा सकते हैं उनको। आप उनके जो भाव है उनमें आप सोच समझेंगे ना उसको, तो समझ में आता है कि कितना सुंदर भाव से लिखा गया है वो सब वैष्णव सॉन्ग जितने भी हैं। हरे लेकिन कृष्णा जो माता जी। बाहर के भजन रहते हैं उनमें इतना जो भाव नहीं होता है जितना वैष्णव सॉन्ग्स में रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो प्रभुपाद जी द्वारा लिखित जो किताब है, श्री रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत, जी प्रभु जी जी। इसमें एक लाइन आता है कि सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है, और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेढक खेत में टर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वो बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वो मूर्खतापूर्ण ही क्यों न हो। लेकिन मेढक की टर टर शर्त को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है, फिर भी मेढक टर्राता रहता है। भौतिकवादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेढकों की टर्राहट से की जा सकती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी नहीं होता, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वह विफल हो जाता है। शील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं, उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। इस प्रकार जीव भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, उपदेशामृत में तो बहुत अच्छे ढंग से प्रभुपाद जी ने समझाया है इसको। यहाँ प्रजल्पा तो किसी तरह से नहीं करना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान सुनहत धीरा सर्वामतिमन पृथ्वी सा शिष्यात। जिसने वाणी के वेग को, क्रोध के वेग को, मन के वेग को अपना कंट्रोल कर लिया तो पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है, ऐसा उसमें रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छी है बुक ये उपदेशामृत। तो ठीक है, फिर और किसी को कुछ ऐड करना हो तो, कुछ बोलना है तो, नहीं तो फिर हम लोग मीटिंग एंड करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि। श्री श्री राधा रमण बिहारी की जय।